दोस्तों बिल्कुल अभी अभी एक बहुत ज्यादा बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और इस खबर का असर कुछ ऐसा है कि इसने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, चीन की सरकार, चीन की सेना और चीन की तमाम सरकारी मीडिया को बुरी तरीके से हिलाकर रख दिया है। वहीं जो तमाम चीन विरोधी ताकतें हैं, चाहे वो अमेरिका हो, जापान हो, दक्षिण कोरिया हो, सभी के सभी भारत की तारीफ करते नहीं थक रहे। इनकी तमाम मीडिया में भारत की इस मास्टर स्ट्रोक की ही चर्चा चल रही है। लेकिन ये खबर है क्या और क्या मास्टर स्ट्रोक भारत ने चला है, चलिए मैं आपको सारी चीजें विस्तार से बताता हूं। तो दोस्तों हुआ यह है कि आपको याद ही होगा कि अब से ठीक एक हफ्ता पहले मैंने आपको खबर दी थी कि वियतनाम भारत से करीबन 5,000 करोड़ रुपए की ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदना चाहता है और वियतनाम की इच्छा यह है कि भारत ये मिसाइलें उसे जल्द से जल्द दें। और इसलिए वियतनाम ने अनाउंस ये किया कि आने वाली 19 जून को हमारे रक्षा मंत्री भारत का दौरा करेंगे और भारत के साथ तमाम रक्षा सौदों पर बातचीत होगी। तो खैर एक हफ्ता बीता और कल वियतनाम के जो रक्षा मंत्री है वो भारत के दौरे पर आ गए थे और कल ही उन्होंने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से कई सारी बैठकें भी करी और बहुत सारे अलग अलग डिफेंस डील पर चर्चा भी हुई, जिसमें ब्रह्मोस भी शामिल बताई जा रही है। लेकिन पूरी दुनिया उस समय हैरान रह गई जब दोनों रक्षा मंत्रियों की बैठक खत्म हुई और उसके बाद दोनों ने स्टेटमेंट दी और उस स्टेटमेंट में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ऐसा ऐलान कर दिया जिसने चीन तक तहलका मचा डाला। दरअसल भारत ने ऐलान यह किया है कि हम वियतनाम की समुद्री सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वियतनाम को एक मिसाइल कॉरवेट यानी कि एक मिसाइल युद्धपोत एज अ गिफ्ट देने जा रहे हैं। ये बिल्कुल मुफ्त होगा और ये कॉरवेट एक बहुत ही शक्तिशाली युद्धपोत है जिसका नाम है INS किरपाण और ये खुखरी क्लास का युद्धपोत है। और आपको बता दो कि जैसे ही इसकी अनाउंसमेंट भारत में हुई उसके तुरंत बाद पूरे वियतनाम में खुशी की लहर दौड़ गई। वियतनाम की मीडिया में भारत की जय जयकार होने लगी। इसका कारण ये कि पिछले 3 साल से चीन की नौसेना और वहां के कोस्ट गार्ड लगातार वियतनाम को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि वियतनाम और चीन की जो जल सीमा है वो आपस में मिली हुई है। इसके अलावा दक्षिणी चीन सागर का एक बहुत बड़ा इलाका वियतनाम के हिस्से में आता है। वियतनाम का वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी है जहां पर वियतनाम भारी मात्रा में हर साल मछली पकड़ता है और वियतनाम के हजारों लाखों लोगों की जीवन रेखा इस मछली के कारोबार से जुड़ी हुई है। लेकिन चीन के कोस्ट गार्ड और चीन की नौसेना इन लोगों को परेशान करती हैं। इनकी जो मछली पकड़ने की बोट होती है कई बार उन्हें डुबा भी देती है और उन्हें हमेशा भगा देती है, जिस वजह से वियतनाम को भारी नुकसान होता है। अब वियतनाम के लोगों के लिए सबसे मुसीबत की बात यह है कि ये किसी से डरते नहीं है, चाहे वो रूसी लोग हों, चाहे वो चीनी हो, चाहे अमेरिकी हो, इन्होंने सबको पटक के रखा हुआ है। और अब से 20 साल पहले तक तो हालात ये थे कि चीन और वियतनाम के बीच में हर 10 साल के बाद बॉर्डर पर लड़ाई होती थी और वियतनाम के लोग हर बार चीन को पटक देते थे, भले ही चीन के पास कितनी बड़ी सेना क्यों ना हो। लेकिन अब दिक्कत यह है कि चीन इनसे जमीन पर नहीं लड़ रहा, चीन लड़ रहा है समुद्र पर। और समुद्र पर लड़ने के लिए इन्हें चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि इन्हें चाहिए बड़े बड़े युद्धपोत ताकि ये चीनी नौसेना को मुंहतोड़ जवाब दे सके। और अब भारत इन्हें यही देने जा रहा है। दरअसल भारत इन्हें ब्रह्मोस मिसाइल तो देगा ही 5,000 करोड़ रुपए की, साथ ही अब इन्हें ये एक शक्तिशाली मिसाइल कॉरवेट भी देगा जो चीनी नौसेना का काल बनेगी। और इसे देखकर अब चीनियों को आ रहा है पसीना, क्योंकि चीनियों को पता है कि पिछले 100 सालों से सिर्फ राइफल के दम पर वियतनाम के लोग हमें धोते आए हैं बहुत बुरी तरीके से। लेकिन अब भारत इन्हें ऐसे ऐसे हथियार दे रहा है जिन्हें झेल पाना संभव नहीं है। ब्रह्मोस मिसाइल, INS किरपाण, आकाश मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम, इसके अलावा अन्य दर्जनों प्रकार के और हथियार हैं जो वियतनाम भारत से खरीदने वाला है। अब जरा आप खुद सोचिए कि जो लोग राइफल से चीनियों में घुस भरते आए हैं, इन जबरदस्त हथियारों के बाद वो चीन का क्या हाल करेंगे। और इसीलिए इसे भारत का एक मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। हालांकि आप लोग ये भी कह सकते हो कि चलो वियतनाम के लिए तो सही है, लेकिन हमारा तो नुकसान है ना, क्योंकि हमारा एक बड़ा युद्धपोत मुफ्त में हम किसी दूसरे देश को दे रहे हैं। इससे तो नुकसान होगा ही पैसे का। तो देखिए पैसे का भी नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि जो ये कॉरवेट है ना INS किरपाण, ये 1991 से भारतीय सेना में शामिल है और आज लगभग इसे 32 साल हो चुके हैं। और भारतीय सेना के जो वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड है उनके हिसाब से इसने भारतीय सेना में अपनी सेवा लगभग पूरी कर ली है। 2-4 साल की इसकी सेवा बची है बस। लेकिन वियतनाम की सेना के जो स्टैंडर्ड है वो अभी उतने हाई नहीं है। ऐसे में 20 साल वो बहुत मजे में इसे चला सकते हैं और इन 20 सालों में हम इससे अच्छे खासे पैसे भी कमाएंगे, क्योंकि इसकी सर्विसिंग होगी, इसकी मेंटेनेंस होगी, इस युद्धपोत पर जो मिसाइलें तैनात होंगी वो भारत देगा, इसके अलावा तमाम तरह की टोरपीडो तैनात होगी वो भारत देगा और अन्य प्रकार के हथियार तैनात होंगे, स्पेयर पार्ट इसके लगा करेंगे, तो उसमें भारत की अच्छी खासी कमाई हो जाया करेगी। और इन सब में सबसे बड़ा फायदा यह है कि चीन का एक ऐसा कट्टर दुश्मन जो चीन को बार बार हरा चुका है वो भारत का पक्का दोस्त बन जाएगा। इससे बड़े फायदे की क्या बात है। इसके अलावा वहां के लोगों के मन में भारत के प्रति सम्मान बढ़ेगा, ये भी एक फायदे की तो बात है। यानी कि ओवरऑल देखें तो इसमें भारत का कोई भी नुकसान नहीं है, इसमें हमारा फायदा ही फायदा है। हालांकि भारत के इस जबरदस्त फैसले पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।